1939 यूरोपियन हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 के इनिशियल फेज की, जिसमें नाजी जर्मनी और उसके एलाइज पूरे यूरोप को डोमिनेट करते हैं। इस वीडियो में हम वॉर के इनिशियल फेज की बात करेंगे, जिसमें हम लेट 1939 में हुए इवेंट्स को कवर करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा हमारी वर्ल्ड वॉर 2 सीरीज की पहली वीडियो, जिसमें हम 1939 से पहले के इवेंट्स को कवर कर चुके हैं। जर्मनी के चेक इन्वेजन के बाद फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही हिटलर को वार्न कर चुके हैं कि अगर उसने अब पोलैंड को इन्वेड किया तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर देंगे। पर हिटलर एलाइड पावर्स की बातों को इग्नोर कर लगातार अपने भाषणों में पोलिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर चुका है, और वहीं भारी मात्रा में जर्मन ट्रुप्स को पोलिश बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया जा रहा है। और ये सब देखते हुए भी पोलैंड ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो हिटलर को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे। पर पोलैंड की यह रणनीति किसी काम नहीं आई, क्योंकि 31 अगस्त 1939 की रात को कुछ एसएस जर्मन ट्रुप्स ने पोलिश आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर जर्मनी के ग्लाइस्विक रेडियो स्टेशन पर अटैक स्टेज किया, जिसका यूज कर हिटलर ने पोलैंड पर वॉर डिक्लेयर कर दी। हिटलर कन्विंस था कि अगर वो फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मीज के मोबिलाइज होने से पहले पोलैंड को कब्जा ले तो फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसलिए जर्मनी ने पोलैंड के खिलाफ एक नई टैक्टिक का इस्तेमाल किया, जिसका नाम था ब्लिट्जक्रीग, यानी लाइटनिंग वॉरफेयर। अब अगर हम जर्मनी के वॉर प्लान की बात करें तो जर्मनी ने पोलैंड को 3 तरफ से अटैक किया। पहला और मेन अटैक हुआ वेस्टर्न पोलिश बॉर्डर से, जिसे लीड कर रहे थे कर्नल जनरल गर्ड वॉन रूटस्टेड। दूसरा अटैक हुआ नॉर्थ और ईस्ट प्रशिया से, और इस अटैक को लीड कर रहे थे कर्नल जनरल फेडोर वॉन बॉक। तीसरा अटैक होना था जर्मनी के पपेट स्टेट स्लोवाकिया से, और ये सभी आर्मी ग्रुप्स एक साथ कन्वर्ज होते वॉर्सो में आके, और इन सभी आर्मी ग्रुप्स को पोलैंड में रह रही जर्मन माइनॉरिटी से बनाई गई मिलिशियाज असिस्ट करती। इस पूरे प्लान को बनाने का क्रेडिट जाता है जनरल फ्रांस होल्डर को, और इसे डायरेक्ट किया था जनरल वॉल्टर वॉन ब्राउकविच ने। अब वैसे तो हिटलर चाहता था कि ये इन्वेजन जर्मनी 6 हफ्तों में पूरा कर दे, बट जर्मन जनरल्स का मानना था कि ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देने में एटलीस्ट 3 महीने लगेंगे। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ग्रो कर सकें। केवल 2% लोग ही हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो आगे बढ़ते हैं। 1 सितंबर 1939 को जर्मन आर्मी ने अपना पहला अटैक शुरू किया और काफी तेजी से पोलैंड को कब्जाने लगे। ये सब देख फ्रांस और ब्रिटेन ने हिटलर को वार्निंग दी, और जब हिटलर ने इनकी वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया तब 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी। बट स्टिल बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वेरी हेजिटेंट टू एंगेज इन एन ऑल आउट वॉर विद जर्मनी, और 1-2 माइनर बॉर्डर स्कर्मिशेस के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन फेल्ड टू प्रोवाइड एनी मीनिंगफुल सपोर्ट टू पोलैंड, जिसकी वजह से पोलैंड का डिफेंस प्लान पूरी तरह से फेल हो गया, जो कि डिपेंडेंट था उसके एलाइज की हेल्प पर। वहीं जर्मन एयरफोर्स ने पोलैंड में अपनी एयर रेड्स के जरिए पोलिश ट्रुप्स के लिए लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से जर्मनी और भी तेजी से पोलैंड में एडवांस कर पाया। पोलैंड की इस खराब सिचुएशन को और ज्यादा खराब करने के लिए 17 सितंबर 1939 को ईस्ट से यूएसएसआर ने भी पोलैंड पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से पोलिश गवर्नमेंट को एग्जाइल में जाना पड़ा। फाइनली 27 सितंबर को पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद जर्मनी और यूएसएसआर ने पोलैंड को अपने बीच बांट लिया। वहीं वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में जापान और चाइना एक दूसरे से लड़ रहे थे, और 24 नवंबर 1939 को जापान ने उस वक्त की चाइनीज कैपिटल नानजिंग को सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया था। और इसी के साथ आज की ये वीडियो हम खत्म करते हैं, और अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज का अगला पार्ट लाएं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर, और जो भी टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।